सावन का महीना आते ही हर तरफ ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देने लगती है। मंदिरों से लेकर घरों तक हर दिशा में हर स्थान पर शिवमय वातावरण छा जाता है। मंदिरों में भव्य रुद्राभिषेक और अलौकिक शिव श्रृंगार देखने के लिए लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और भोलेनाथ की झलक पाते ही अत्यंत सुख से आनंदित होते हैं। इस माह में अनेकों धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। उसी में से एक है पार्थिव शिवलिंग निर्माण। शिव महापुराण में पार्थिव शिवलिंग पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं क्यों किया जाता है सावन माह में पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण, क्या है इसका महत्व, क्या है इसके निर्माण और पूजा की विधि। भगवान शिव के अनेक पार्थिव लिंगों को निर्माण करके यथेष्ट कामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। 1000 शिवलिंगों से विद्या प्राप्ति की जा सकती है, करोड़ शिवलिंगों से मोक्ष तक प्राप्त किया जा सकता है। उसी विषय में 1000 शिवलिंग नित्य निर्मित करके उनका पूजन अर्चन अभिषेक इत्यादि करते हुए हम भगवान से विद्या प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, विवेक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विषय में फिर कोई कह सकता है, क्या इस विषय में कोई प्रमाण है? क्या प्रमाण है आपके पास कि भगवान के इन पार्थिव लिंगों को निर्माण करके हम लोग विद्या की प्राप्ति कर सकते हैं? तो एक स्कंद पुराण का एक चरित्र है देवगुरु बृहस्पति का। आप सब लोग शायद जानते होंगे, जब तक अध्ययन नहीं किया तब तक हम भी अनभिज्ञ थे, कि देवगुरु बृहस्पति के अंदर जो वाचस्पति पदवी प्राप्त हुई, जो उन्हें विद्या का स्वामी माना गया, ज्ञान का भंडार माना गया, उसके मूल में भगवान शिव ही है। संसार की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी के द्वारा मरीच, अत्रि, अंगिरा इत्यादि मानस पुत्र उत्पन्न किए गए थे। ये तो आपने सृष्टि क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण में भी सुना होगा, अन्य अन्य पुराणों में भी ये चर्चा आती है। इनमें मरीचि हैं, अत्रि हैं, अंगिरा हैं, ये समस्त ऋषियों को ब्रह्मा जी के द्वारा मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न किया गया था। उनमें जो अंगिरा थे उनके एक पुत्र का नाम पड़ा आंगिरस। वो जब बचपन में शैशवावस्था में उन्हें लोगों ने, ऋषियों ने देखा तो समझ में आया कि ये तो परम बुद्धिमान है। परम बुद्धिमान एवं गुणवान थे ये बृहस्पति, जिनका पूर्व में आंगिरस नाम था, क्योंकि अंगिरा के पुत्र थे इसलिए इनका नाम आंगिरस पड़ा। बचपन से ही समस्त शास्त्रों पर इनका अधिकार था, वेदों में पारंगत थे और देखने में भी बड़े सुंदर थे। अनेक गुणों से भरे हुए इनका वह जीवन था। एक बार उन्होंने भगवान शंकर की आराधना करने का संकल्प किया। जा करके भगवान शिव की नगरी काशी में पहुँचे, वहाँ जा कर के भगवान शिव का आराधन किया। वहाँ जा कर के भगवान शिव के पार्थिव लिंगों का निर्माण करना, यही कार्य जो आप लोग नित्य निरंतर कर रहे हैं। प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का निर्माण करना, आवाहन, स्थापन, पूजन और अभिषेक करके गंगा जी में प्रवाहित करना, उनका विसर्जन करना। ऐसी तपश्चर्या करते करते उनके 1-2 वर्ष नहीं 10,000 वर्ष व्यतीत हुए। देवगुरु बृहस्पति जी महाराज, अंगिरा के पुत्र आंगिरस ने जगदीश्वर महादेव की ऐसी उपासना करते करते 10,000 वर्ष व्यतीत कर दिए। पश्चात एक दिन भोलेनाथ स्वामी उनके सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, हे आंगिरस, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहते हो, किस लिए आपने मेरी यह तपस्या की है। तब आज आंगिरस ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, हे त्रिगुणातीत, जरा मरण से रहित, भक्तों को अभय दान देने वाले, हे शिव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ।
मैं आपसे बहुत कुछ न मांगते हुए एक ही वरदान मांगता हूं कि मेरी अहरनिश समस्त कामनाएं पूर्ण होती रहे। भगवान शिव ने कहा कि यह तो मैं तथास्तु कह करके परिपूर्ण करता हूं, पर इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। तुम्हारे द्वारा जगत का बहुत बड़ा उपकार किया जाएगा। तुमने कठोर तप किया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। आज से मैं तुम्हें बृहस्पति नाम से मैं समलंकृत करता हूं। तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा। क्यों? तुम्हारे अंदर वक्तृत्व क्षमता होगी, अपूर्व ज्ञान का भंडार रहेगा। तुम बृहस्पति के नाम से जाने जाओगे। तुम्हारी वाणी से निकला हुआ एक एक शब्द वह श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा। इसलिए तुम्हें वाचस्पति के नाम से भी जाना जाएगा। ये वाचस्पति नाम की जो पदवी है, यह देवगुरु बृहस्पति को भगवान शंकर के द्वारा प्रदान की गई। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे द्वारा जो नित्य निरंतर जहाँ इस स्थान पर शिवलिंग निर्मित किए गए हैं, इस स्थान पर जो भी आकर के मेरी स्तुति स्तवन पूजा पाठ अनुष्ठान करेगा, उसे अनंत गुना फल प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। और ये भी स्कंद पुराणांतर्गत यह महिमा, भगवान शिव की महिमा वर्णित है। पावनपुरी काशी में जो बृहस्पतिश्वर नाम के शिवलिंग हैं, वह संकटा घाट पर विराजमान है। वहाँ जो अनेक अलग अलग घाट बने, मणिकर्णिका, असी घाट, उसी प्रकार संकटा नाम का घाट है। उस घाट पर बृहस्पतिश्वर शिवलिंग जो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा निर्मित किए गए, भगवान ने अपना ज्योति स्वरूप उसमें स्थापित किया। एक स्वरूप से भगवान ज्योति रूप से उस शिवलिंग पर विराजमान हुए। उसी समय ब्रह्मादिक समस्त देवताओं ने आकर के उस शिवलिंग की प्रथम पूजा की। देवगुरु आंगिरस को आज समस्त देवताओं का कुल गुरु के रूप में भगवान शिव ने स्थापित किया। बृहस्पति के रूप में उन्हें स्थापित किया। आंगिरस को वाचस्पति नामक पदवी देकर के उन्हें समलंकृत किया। और भगवान शिव ने उस बृहस्पतिश्वर शिवलिंग का वर्णन किया और वहाँ पर किए गए पूजा के फल के विषय में स्वयं भगवान ने कहा है, गुरु पुष्य समायोगे लिंग में तत्समर्च्य च यत् करिष्यति मनुजस्तत् सिद्धिमधि यास्यति अस्य संदर्शनादेव प्रतिभा प्रतिलभ्यते आराध्य दिशणेनैव गुरुलोके महीयते। जो गुरु पुष्य नक्षत्र पर आने पर इस स्थान पर आकर मेरे इस स्वरूप का पूजन करेगा, उसे मेरे शिव सायुज्य जी की प्राप्ति होगी। तो बात मैं ये कह रहा था कि जिन पार्थिव शिवलिंगों की आप पूजन कर रहे हो, 1000 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके जो भगवान से विद्या प्राप्ति की बात शिव पुराण कहता है, वह अनेक पुराण और भी कहते हैं। स्कंद पुराण में इसका सटीक प्रमाण दिया गया है कि जिन बृहस्पति जी महाराज के नाम से आप हमेशा चरित्र सुनते रहते हैं कि देवताओं के गुरु का नाम बृहस्पति, यहाँ तक कि ज्ञानियों में श्रेष्ठ उद्धव जी महाराज भी देवगुरु बृहस्पति के पास ही जाकर के विद्या प्राप्त करके आए थे। इसलिए उनके श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया जाता है। ऐसे देवगुरु बृहस्पति को भी विद्या बुद्धि विवेक देने वाले भोलेनाथ हैं। उन्हीं का हम लोग भी इसी प्रकार से यदि शिवलिंग निर्मित करके पूजन करते रहेंगे तो अवश्य ही हमें भी भगवान विद्या बुद्धि से समलंकृत करेंगे। ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री पार्थिवेश्वर भगवान की जय। शिव महापुराण के अनुसार सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में समस्त कष्ट दूर होकर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाले शिव साधक के जीवन से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है एवं भगवान शिव के आशीर्वाद से धन धान्य, सुख समृद्धि, सौभाग्य और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।
शिव महापुराण में दिए गए श्लोक अपमृत्यु हरम काल मृत्यु शचापि विनाशनम सदा कलत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदम द्विजहा अर्थात पार्थिव शिवलिंग की पूजा से तुरंत ही जो कलत्र पुत्रादि यानी कि घर की पुत्रवधु होती है वो शिव शंभू की कृपा से घर में धन धान्य लेकर आती है। इनकी पूजा इस लोक में सभी मनोरथ को भी पूर्ण करती है। जो दंपति संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों से तड़प रहे हैं उन्हें पार्थिव लिंग का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री राम ने लंका के राजा रावण से मुकाबला करने से पहले विजय की कामना से समुद्र तट पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया था। कुछ इसी तरह शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव से ज्यादा शक्ति पाने के लिए काशी में पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। मान्यता है कि कलयुग में भगवान शिव का पार्थिव पूजन कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने किया था, जिसके बाद से अभी तक शिव कृपा बरसाने वाली पार्थिव पूजन की परंपरा चली आ रही है। पार्थिव लिंग 1 या 2 तोला मिट्टी लेकर हाथ से बनाया जाता है। इसे अंगूठे की नाप का बनाया जाता है। शिवलिंग की ऊंचाई 12 अंगुल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले शिव साधक को पार्थिव शिवलिंग की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग को किसी पवित्र स्थान पर पवित्र मिट्टी के माध्यम से बनाया जाना चाहिए। शिवलिंग को बनाने के लिए पवित्र नदी या झरने से मिट्टी ले आए और उसे शुद्ध कर ले। इसके पश्चात इसमें गाय का गोबर, गुड़, मक्खन और भस्म मिलाकर शिवलिंग बनाएं। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय आपका मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बनाते समय भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहें। शिवलिंग तैयार हो जाने के बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें। उसके बाद भगवान विष्णु, नवग्रह और माता पार्वती आदि का आह्वान करें। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग की बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा, बेल, कच्चे दूध आदि से पूजा करें। पार्थिव शिवलिंग समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। सब परिवार पार्थिव शिवलिंग बनाकर शास्त्रवर्त विधि से पूजन करने से परिवार सुखी रहता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।